हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश की जो अपवर्तन होता है उसके ये कितने नियम है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के कुल मिलाकर के 2 अपवर्तन के नियम होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 जो होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है। और प्रकाश का परावर्तन अगर आपसे पूछे कि क्या होता है तो इस बात को याद रखेंगे। प्रकाश का परावर्तन यह होता है कि जब कोई किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो पुनः अपने दिशा में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और यहाँ जो होता है कलई किया हुआ रहता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर 3 नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोल रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आपको बताना है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर और अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को मनुष्य जो है, यानी सामान्य नेत्र यहाँ कह रहा है, तो सामान्य नेत्र जो होता है अनंत तक की वस्तुओं को अधिकतम देख सकता है। और अगर न्यूनतम कितनी वस्तुओं को देख सकता है पूछे तो 25 सेंटीमीटर वहाँ आप मारेंगे। 25 सेंटीमीटर जो होता है न्यूनतम होता है और अधिकतम जो होता है अनंत होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, प्रति मीटर और मीटर। इसको जो होता है m⁻⁻1 है ना, तो इसको प्रति मीटर पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रति मीटर जो होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। और फोकस का ऐसा ही मात्रक m होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि P बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर 1/f। फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ जो है 1 लिख देंगे और नीचे f का मात्रक यानी फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर होने से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर जब m जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा, जिससे इसका प्रति मीटर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कर रहा है कि 5 नंबर सोडियम की संयोजकता है। ऑप्शन है 1, 8, 2, 11। आपसे पूछ रहा है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो इस बात को याद रखें, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 11 होती है। संयोजकता कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? 2, 8। उसके बाद से क्या बचेगा? इसके बाद एटम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1 बच रहे हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी है तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। वो कैसे होती है? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके बाहतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए सोडियम की जो संयोजकता जो होती है 1 होती है। अगर आपसे पूछे कि Na+ जो होता है क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसकी संयोजकता 1 होती है, इसलिए 1+ लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन है CnH2n, CnH2n+4, CnH2n+2, CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो CnH2n जो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? Cn।
H2n-2 जो होता है एल्काइन का जो होता है सामान्य सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ एल्केन का पूछ रहा है, इसलिए इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी CnH2n +2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे हैं कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। आपसे पूछ रहा है कि उदासीन विलयन जो होता है उसका pH मान क्या होता है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 के बराबर जो होता है उदासीन विलयन के लिए उसका pH मान होता है। अगर आपसे पूछे कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से कम जो होता है अम्लीय विलयन के लिए होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय विलयन के लिए pH मान होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के कितने वर्ग है इस पूछ रहा है। ऑप्शन है 7, 9, 8, 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 18 वर्ग है। और अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 गो आवर्त है, और 18वां वर्ग को अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस कहते हैं, या इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 17वां वर्ग को क्या कहते हैं, तो 17वां वर्ग को हाइड्रोजन तत्व भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पहले वर्ग को क्या कहते हैं, तो पहले वर्ग को मृदा धातु कहते हैं, और दूसरा जो वर्ग होता है उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इस बात को भी याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, और क्या है? अधातु है। इस बात को याद रखेंगे, ग्रेफाइट एक अधातु है, और यह जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कार्बन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन क्या है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन एक अधातु होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन की संयोजकता क्या होता है, 4 होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन जो होता है कार्बनिक यौगिक बनाता है कि नहीं बनाता है, तो बनाता है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कार्बन जो होता है कि अपरूप बताए, तो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, हीरा को याद रखेंगे, कार्बन का अपरूप है। अगर ग्रेफाइट कोई पूछे, ग्रेफाइट भी जो होता है कार्बन का एक अपरूप होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। कोयला भी कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन मुख्य अपरूप है ग्रेफाइट, और हीरा जो है कार्बन के अपरूप है। फुलेरिन भी जो है कार्बन का अपरूप होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 गो बॉन्ड बनाता है। यह देख लीजिए कैसे 4 गो बॉन्ड बनाता है इसकी, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 गो बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ ऐसे बना देगा 4 गो बॉन्ड। इस बात को भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं, और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही वीडियो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।